चाहे आज आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इनकम का कोई साधन नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा हो मेरे पास नई चीजों को खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए प्रभु उन्हें उत्तम से उत्तम पहनाता है, उत्तम से उत्तम खिलाता है। परमेश्वर, इस बात को प्रभु हमने तेरे वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और किसी ने कहा कि मेरे पास काफी लंबे समय से कोई रोजगार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छा पहन रहा हूं और सारी चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर हैं जो आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं, आपके लिए उपाय कर रहे हैं। और आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके लिए भी प्रबंध करेंगे, उपाय करेंगे। चाहे आज आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इनकम का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है और वो आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करता रहेगा। जैसे हम लोग इजराइलियों के जीवन में देखते हैं, इजराइलियों के जीवन में यदि आप व्यवस्था विवरण की किताब उसका 29 अध्याय पढ़ेंगे और 5 पद यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। मानो सोचो जरा इस बात को कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, एक बच्चा पैदा हुआ और जब वे लोग कनान पहुंचने वाले थे तब वो बच्चा में से 40 साल गुजर गए, तो लगभग 40 साल का वो हो गया, 35 से 40 साल का वो बच्चा हो गया। तो वो बच्चा क्या देखता है कि उसके मम्मी पापा ने जो जूते, जो कपड़े मिस्र से निकलते हुए पहने थे, या फिर जो उस बच्चे ने जो कपड़े जूते उसने पहने होंगे चलते समय, वो तब तक पुराने नहीं हुए, वो फटे नहीं, वो खराब नहीं हुए और 40 साल बीत गए। तो उस बच्चे के जीवन में उसने ये घटना देखी होगी कि कैसे ये काम हो रहा है, कैसे ये हो रहा है, ये जूते आखिर फट क्यों नहीं रहे हैं, ये कपड़े आखिर फट क्यों नहीं रहे, ये खराब क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि उनके पास कोई साधन नहीं है नए जूते बनाने का, नए जूते खरीदने का, नए कपड़े बनाने का, क्योंकि वो तो जंगल में है। लेकिन कौन कर रहा था? परमेश्वर उनके लिए यह सब कर रहा था। परमेश्वर उनके लिए उपाय कर रहा था। यहां पे लिखा 5 पद में, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। न वस्त्र पुराने हुए, न ये कपड़े फटे, न ये कपड़े गंदे हुए, न जूतियां, न चप्पल फटे, वो जैसे के तैसे ही बने रहे। आखिर कैसे? ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार। नए जूते वो खरीद नहीं सकते, नए चप्पल वो बना नहीं सकते, नए कपड़े वो बना नहीं सकते अपने लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा इंतजाम करा, ऐसी व्यवस्थाएं की, प्रतिदिन उनके जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके चप्पल फटे नहीं। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं भी तो जंगल से होकर गुजर रहा हूं, मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, मेरे पास नई चीजों को खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहेगा। इन इजराइलियों की तरह आपके कपड़े पुराने नहीं होंगे, मीन्स आपको घटी कमी नहीं होगी। आपके लिए परमेश्वर समय समय पर प्रतिदिन आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। तो इसलिए आप निराश ना होए, दुखी ना होए, चिंतित ना होए, परेशान ना होए इस बात को सोचकर कि मेरे पास तो कोई अच्छा रोजगार नहीं है, मैं तो उतना नहीं कमा रहा जितना लोग कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो समय आएगा जब आप भी अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। वो समय आया इजराइलियों के जीवन में जब वो कनान देश पहुंचे, आशीषों के देश पहुंचे, लेकिन तब तक परमेश्वर ने उन 40 सालों में उनकी सहायता और मदद की, उनके लिए हर दिन चमत्कार किया। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे। ऐसे प्रभु आपके जीवन में करेगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उस आशीषों के देश तक पहुंचने तक
परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रतिदिन चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके लिए प्रतिदिन उपाय करता रहेगा। इसलिए निराश ना होइए, दुखी ना होइए, चिंतित ना होइए, परेशान ना होइए। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सब कुछ कर सकता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है, जो प्रतिदिन आपके जीवन में चमत्कार को कर सकता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह। मैं यूपी जौनपुर से बोल रहा हूँ। मेरी एक गवाही है, मुझे एलर्जी बीमारी थी। मैं काफ़ी दिन से मैं दवा लिए कोई आराम नहीं। मैं अमृता से शरोपी के ब्रदर में सुबह शाम प्रार्थना सुनता हूँ। अमृता से शरोपी के ब्रदर 18 सितंबर में दिल्ली में एक प्रेयर मीटिंग थी। मैं उसमें गया। मैं प्रार्थना में प्रार्थना के दौरान मुझे प्रभु छुआ। उसी घड़ी मेरी एलर्जी बीमारी जा चुकी है। मैं प्रभु दास को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनकी मिनिस्ट्री, उनकी टीम को आगे बढ़ा। सभी को जय मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ वचन और गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, सर्वशक्तिमान, सिंहासन पर विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं। तो प्रभु आदर के, सम्मान के, तारीफ के, सामर्थ के योग्य है परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े और तेरा राज्य प्रभु हम सब के द्वारा इस पृथ्वी पर फैले परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर शाम जो तूने हमें दी है, जिसमें कि तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा, वो कीमती पवित्र आत्मा, वो जेंटल पवित्र आत्मा प्रभु जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है, वो हमें उत्साहित करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु जी आज की इस सुंदर शाम में प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने ये फेलोशिप का हिस्सा हमें बनाया प्रभु जी। प्यारे प्रभु देश विदेशों से अपने बेटे बेटियों को, अपने बुलाए हुए चुने गए विश्वासी लोगों को खुदावन तूने इसका हिस्सा बनाया प्रभु। हर एक को तूने आशीष दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य करना मेरे प्रभु। और प्रभु सच में मेरे खुदा आज हम धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने हम सबसे प्रेम किया। धन्यवाद करते तूने हमारा उद्धार किया, हमारे गुनाहों को माफ किया है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमें मन फिराव का मौका दिया और प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाया है। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है प्रभु। सच में तू बहुमूल्य और उत्तम परमेश्वर है प्रभु, हमारे जीवन का आधार है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद पिता, तूने प्रभु हमें धूली में से उठाकर ऊंचा किया, हमारे मस्तक को ऊंचा किया, तूने हमारे मनोरथों को पूरा किया प्रभु। तूने संसाधनों के रूप में हमें सब कुछ दिया। तूने हर एक वो वस्तु जो हमारे जीवन में पाई जाती है, जिसको देखकर हम आनंदित होते हैं प्रभु, उसका श्रोता सिर्फ तू है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा कार्य प्रभु, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में हुई है प्रभु, जिसको लेकर वो परेशान है, दुखी है, निराश है परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि होने दे पिता परमेश्वर। जो गलतियां, जो अपराध, जो पाप उन्होंने किए प्रभु, उन बातों के लिए वो गिल्ट महसूस कर रहे प्रभु पिता परमेश्वर, वो पश्चाताप कर रहे प्रभु, उन गलत कामों को आपके सामने रख रहे प्रभु कि हाँ खुदा हमसे ये गलत काम हुए हैं प्रभु, आप माफ करें प्रभु, आप क्षमा करें क्योंकि आप माफ करते हैं, क्षमा करते क्योंकि आप भले हैं, आप विश्वास योग्य हैं पिता प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कोई भी नाश न हो, वरन हर एक जन प्रभु तुझ पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती खुदावन, आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, आज प्रभु उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु। यदि आज उनकी कोई भी विनती, प्रार्थना, निवेदन, उनके खुद के लाइफ में परमेश्वर कुछ ऐसी समस्याएं हैं प्रभु जिसको लेकर वो परेशान है प्रभु, तो होने दे पिता। आपसे मैं प्रार्थना करती कि उनके दुख, परेशानी, समस्याओं का समाधान तेरी ओर से होने पाए प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु कि तूने जब वचन से बातचीत किया प्रभु कि तू अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है प्रभु। तू उनके लिए प्रभु उन्हें उत्तम से उत्तम पहनाता है, उत्तम से उत्तम खिलाता है परमेश्वर। इस बात को प्रभु हमने तेरे वचन से देखा। जब इजरायली लोग निकले खुदा तो उनके कपड़े कभी पुराने नहीं हुए, उनकी जूतियां नहीं घिसी। हाँ परमेश्वर, तू अपने लोगों के लिए सब कुछ
पूरा करता है परमेश्वर पिता। यदि आज ऐसी स्थिति आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जब वो जॉबलेस है, जब कोई भी रोजगार का साधन नहीं पिता, वरन प्रभु उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं पिता, सच में मेरे प्रभु आज उनके हृदय में प्रभु धन्यवाद निकलने पाए प्रभु कि तू सच में अपने लोगों का प्रोवाइडर है, तो उनकी जरूरतों को पूरा करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग जॉबलेस हैं खुदा, उनके लिए जॉब के लिए हम मांगते हैं प्रभु कि एक अच्छा जॉब देकर आप ब्लेस करें, आप रास्तों को खोले प्रभु, ताकि ये जॉब पाकर तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर। जो कुछ भी इनके जीवन की नीड्स हैं, जरूरतें हैं प्रभु, इनके परिवार की, इनके बच्चों की, इनके फैमिली की प्रभु, जो भी नीड है प्रभु वो तेरे द्वारा पूरी की जाए। जिस प्रकार प्रभु इजरायली लोग जो तेरे द्वारा बुलाए गए थे प्रभु, तूने प्रभु जी उन 40 वर्षों तक प्रभु जी उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड किया प्रभु जी, उसी प्रकार खुदावन जब ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार खुदा तेरे पीछे चल रहा है प्रभु, तो सारे इंतजाम प्रभु, सारे प्रबंध खुदावन तेरी ओर से प्रभु जी इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। और ये कभी भी कमी घटी को ना देखें, कभी भी कंगाली को ना देखें, कभी भी किसी चीज की प्रभु, वस्तु की इन्हें घटी ना हो पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ परमेश्वर, तेरे ये लोग हैं जिनका तू चरवाहा है, जिन्हें तू चला रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना रहे प्रभु, वरन उत्तम पदार्थों से वो तृप्त किए जाएं प्रभु जी। प्रार्थना है आज जितने भी लोग कर्जे में है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है खुदावन, अपने महिमा में धन से पूरा करें, कर्ज मुक्त करें प्रभु, ताकि वो आगे बढ़कर प्रभु जी जब वो कर्जे से बाहर निकले तो प्रभु उनका जीवन एक बड़ी टेस्टमनी बन जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी परिवार आज बहुत ज्यादा दुखी हैं प्रभु, मेरे खुदा उनके दुख को आनंद में बदल दे प्रभु जी। परिवारों में कलेश, लड़ाई झगड़े, एडिक्शन प्रभु जो कार्य करे, जिसके कारण प्रभु बच्चे बर्बादी की ओर है प्रभु जी, परिवार के लोग बर्बादी की ओर है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो बर्बादी का हर एक रीजन इनके परिवार से चला जाए, वो एडिक्शन, वो लड़ाई झगड़ा, वो कलेश, वो मन का बैर भाव यीशु के नाम में निकल कर चला जाए प्रभु। आप शांति दे प्रभु, आप आनंद को दे प्रभु, आप मेल मिलाप को दे प्रभु जी, आप एक दूसरे की केयर करने वाला स्वभाव दे परमेश्वर, जैसे कि आपने प्रभु इजरायलियों की केयर करी प्रभु, कि उनके पुराने कपड़े ना हुए, उनके जूते कभी घिसे नहीं। हाँ प्रभु, ये तेरी केयरिंग है प्रभु अपने लोगों के लिए खुदा, उसी प्रकार हर एक के अंदर अपना स्वभाव, अपना एट्रीब्यूट को प्रभु आप उत्पन्न करें, कि हर एक का स्वभाव केयरिंग स्वभाव होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि बच्चे अपने माता पिता की केयर करने पाए, माता पिता अपने बच्चों की केयर करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी लोग हैं प्रभु जो मैरिज के लिए चिंतित है प्रभु, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, आप उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर प्रभु आशीषित करें प्रभु। जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं। यदि कोई भी कमी पाई जाती खुदावंद यीशु के नाम में वो कमी चली जाए, और खुदा यीशु के नाम में प्रभु ये कंसीव करें। इस समय जितने भी लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में है खुदा, उनके ऊपर तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को बोलते हैं इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, हर एक रोग निकल कर चला जाए, हर प्रकार की दुर्बलता निकल कर चली जाए, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम निकल कर चली जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु, आपने छुआ प्रभु, आपने शिफा दिया प्रभु। आपके लोगों ने जो ग्रहण किया, जिस जगह पर उन्होंने हाथ रखा खुदा, वो शिफा को उन्होंने पाया प्रभु। धन्यवाद, आपके लोग दिव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु। धन्यवाद करते आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि निश्चिंत होकर ये सोएं प्रभु। बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु के विचार, हर प्रकार की नकारात्मक विचारें, नकारात्मक सोच यीशु के नाम में निकल कर चली जाए खुदा। ये निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हर एक की विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हैं प्रभु, मेरे खुदा उन्हें आपके आगे रखते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते। आमीन, आमीन और आमीन।